यहां पर लिखा क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा पवित्र आत्मा का दुनिया में आना यीशु मसीह के द्वारा, ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, प्रबंध है। जीवन की आत्मा का प्रबंध जो तुम्हारे लिए पृथ्वी पर 2024 साल यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। और यहां पर लिखा है, और आगे लिखा, व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बाइबल कहती है जो मूसा के द्वारा रीतियों की व्यवस्था दी गई, विधियों का वह लेख जिसे क्रूस पर चढ़कर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, मतलब तुम्हारे जीवन में जितनी भी शारीरिक रीतियां हैं वो तुम्हारे लिए मूसा की बाइबल में जितना लिखा था उसको परमेश्वर मृत्यु की व्यवस्था कह रहा है, पाप की व्यवस्था की बात कर रहा है। सीखो। लेकिन बाइबल कहती है फिर 3 में लिखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने उससे तुम्हें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। 3 में लिखा क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये याद रखो, यीशु मसीह का शरीर जो तोड़ा गया वो पाप को दंड दिया गया। जो पाप दुनिया में आया उसको यीशु के शरीर के ऊपर खत्म किया गया, उसको दंड दिया गया। उसको बाइबल में ऐसे लिखा, हे पाप, हे मौत, तुम्हारा डंक कहां है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस डंक को, जैसे सांप क्या मारता, डंक मारता ना, जैसे वो पीले जिन्हों आप पंजाबी पूंड के ने, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते इसको, या मधुमक्खियां, इनके क्या होते, डंक होते ना, अगर मारेंगे तो क्या होगा आपको, बड़ी खतरनाक तकलीफ होगी। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने आकर उस मृत्यु के डंक को, पाप को अपने शरीर के ऊपर दंड दिया, खत्म किया। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। भले यीशु का शरीर तोड़ा गया, भले यीशु के शरीर के साथ बोटी बोटी कर दिया गया, लेकिन ये शैतान का बुरा हाल किया जा रहा था, शैतान की शक्ति को निष्फल किया जा रहा था, उसके अधिकार को, उसके काम को जो पृथ्वी के ऊपर था उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया जा रहा था। परमेश्वर का यह पवित्र काम इतना ताकतवर था। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते हो ये तुम्हारा असल विश्वास है, जीवित विश्वास।